हम बाइबल का अध्ययन क्यों करते हैं और परमेश्वर का वचन क्यों सीखते हैं? वह कौन है जिसका हम आदर करना चाहते हैं? यह लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, जो परमेश्वर उन्हें देता है। इसलिए ऐसे लोग असहाय होकर परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होंगे, जो उनसे कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सियोन परिवार के सभी सदस्य पुत्र के युग या पिता के युग में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के युग में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परमेश्वर अर्थात स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता, जो पवित्र आत्मा के युग में मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर के प्रति आदर के बिना यह कहना कि मैं बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, बुद्धि नहीं है। बुद्धि का प्रारंभिक बिंदु परमेश्वर का भय मानना और उनका आदर करना है। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन द्वारा बनाए गए इस स्थान में जीवन में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है, वे कहते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर कुछ भी कहें, उनके वचन में आशीषें और खुशी हैं और एक उज्ज्वल भविष्य, उद्धार और अनंत स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा है। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक के अध्याय 3 आयत 18 पर जाएं। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। पुराने नियम में इसका अर्थ कनान देश में प्रवेश करना था। यहाँ उनका विश्राम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने को दर्शाता है। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने, वे कौन हैं, आज्ञा न मानी? दूसरे शब्दों में, जो परमेश्वर के वचन में नहीं रहते, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सभी लोगों, परमेश्वर हमारे सच्चे पिता और हमारी सच्ची माता हैं, जो हमारे भविष्य की परवाह करते हैं और हमें खुशी देना चाहते हैं। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, इसलिए वे कभी कभी उन्हें कठिन प्रशिक्षण के अधीन होने देते हैं या देर रात तक अथक पढ़ाई करते हुए उन पर नजर रखते हैं। क्या माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा नहीं करते? हमारे परमेश्वर भी इस समय हम पर नजर रख रहे हैं। आइए हम इब्रानियों अध्याय 3 आयत 19 देखें। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। आज आइए हम एक बार फिर से मन में रखें कि अनंत महिमा, अनंत आशीषों और एक शानदार भविष्य के बारे में सभी बातें जो परमेश्वर हमें प्रदान करेंगे, उनके वचन में निहित हैं। आइए हम ऐसा कुछ न करें जिसे करने के लिए परमेश्वर हमें मना करते हैं, और वह करें जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। जब परमेश्वर कहते हैं, बहुत सारी आशीष प्राप्त कीजिए, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि आज हमें परमेश्वर ने आशीष दी है। जब परमेश्वर कहते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करो, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया है। हमें परमेश्वर के मानकों के अनुसार जीना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए उज्ज्वल भविष्य बनाया गया है। हमारी आशीषों की योजना, हमारे उद्धार की योजना और पापों की क्षमा की योजना सभी तैयार की गई हैं। सियोन के सभी परिवार के सदस्यों को हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहने और वचन में खुशी पाने के लिए कहते हुए मैं उपदेश समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।